है दोस्तों, 2022 के स्टार्टिंग से ही हम सबको दिख रहा है कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है एंड नोबडी नोज व्हाट कैन बी द बॉटम ऑफ द स्टॉक मार्केट। लेकिन एक बात तो पक्की है, बहुत सारे शेयर अभी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं एंड इसीलिए जब भी स्टॉक मार्केट कुछ मंथ बाद बुलिश मोड पे आएगा एंड इसीलिए तो ये देखने मिलेगा कि सबसे ज्यादा तेजी इन 5 सेक्टर में आएंगी, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आप में से जिस किसी को भी 10 से 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके लिए आने वाले कुछ महीने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज आपको इतने चीप वैल्यूएशंस के ऊपर स्टॉक मिलना आगे जाके बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर होने वाला है। अब एफएमसीजी का लॉन्ग फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आपकी डेली लाइफ की चीजें आती है। अगर हम इस सेक्टर की पास्ट परफॉर्मेंस एनालाइज करें तो पूरा एफएमसीजी सेक्टर बहुत ही कंसिस्टेंटली बढ़ते जाता है और बहुत ही साइलेंटली आपका पैसा 20% का अराउंड ग्रो करते रहता है हर साल। और अगर आप आज की तारीख में भी इस सेक्टर की किसी भी स्टॉक को देख ले तो आपको दिखेगा कि एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स उनके 52 वीक हाई से बहुत ही कम गिरे हैं कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो एफएमसीजी की एक और बात अच्छी ये रहती है क्योंकि ये ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, बहुत ही स्टेबली मूव होते रहता है। तो इसी वजह से जब बाकी पूरा स्टॉक मार्केट नीचे गिरता तब ये बहुत ही कम नीचे गिरता है, जिसका मतलब है इसका बीटा बहुत लो होता है बाकी स्टॉक्स के मुकाबले में। और एफएमसीजी स्टॉक्स की नीचे गिरने की एक बहुत ही बड़ी वजह यह है कि अभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो चुके हैं, जिसके वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है एफएमसीजी कंपनीज के लिए ये थोड़ा और ज्यादा कॉस्टली हो चुका है एंड उनको रॉ मटेरियल थोड़े और ज्यादा महंगे दाम पे मिल रहे हैं, जिस वजह से एफएमसीजी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो चुकी है। लेकिन अगर आप सोचें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमेशा इतना हाई नहीं रहने वाले हैं। ऑब्वियसली आज से कुछ महीने बाद ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे एंड जैसे ही ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे आ जाएंगे वैसे ही फिर एफएमसीजी कंपनीज को प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर थे तब इन कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस भी बढ़ा दिए हैं इन्फ्लेशन के वजह से, लेकिन जब प्राइसेस नीचे होंगे तब ये प्रोडक्ट के प्राइसेस बिल्कुल कम नहीं करने वाले हैं एंड आपको इनके प्रोडक्ट महंगे ही दाम पे मिलने वाले हैं, जिस वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको एफएमसीजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपको मोनोपोली स्टॉक्स को पकड़ना चाहिए, बिकॉज इन स्टॉक की डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है। हर इंसान डेली लाइफ की चीजें तो उतना ही खरीदने वाला है जितना वो पहले खरीदता था। फॉर एग्जाम्पल HUL, ब्रिटानिया, मैरिको, नेस्ले, इमामी एक्सेट्रा। तो दूसरा सेक्टर है गोल्ड लोन कंपनीज। अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर रिसेशन आने का ज्यादा खतरा है एंड जब भी रिसेशन आने का खतरा रहता है वैसे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन में से पैसे निकाल कर गोल्ड या फिर किसी सेफ जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लग जाती है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो गोल्ड का बिजनेस करते हैं। तो गोल्ड लोन कंपनी भी गोल्ड लेकर उसके ऊपर लोन प्रोवाइड करती है, जिस वजह से अगर सामने वाले ने लोन डिफॉल्ट भी कर दिया फिर भी गोल्ड लोन कंपनीज के पास हेजिंग के लिए गोल्ड होता है, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ रही है। तो इसके वजह से आप देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों के अंदर गोल्ड लोन कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर हम गोल्ड लोन कंपनीज की बात करें तो इसमें आता फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, इनकी फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा नीचे आ गई है इनकी मार्केट वैल्यू, जिस वजह से अगर आप आने वाले महीनों के अंदर इसके अंदर खरीदारी करते हैं तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका आपके सामने आ सकता है। थर्ड नंबर पे आता है पेंट सेक्टर। जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो में बताया था किस तरह से क्रूड ऑयल बढ़ने की वजह से पेंट बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, उसी तरह से अगर हम देखें तो अभी फिलहाल क्रूड ऑयल तो बढ़ चुका है, लेकिन हमेशा क्रूड ऑयल इतना हाई रेट पे नहीं रहने वाला है। कभी ना कभी क्रूड ऑयल सस्ता होगा और जैसे ही ये सस्ता होगा, क्योंकि पेंट इंडस्ट्री ने अपने प्राइसेस बढ़ा दी है प्रोडक्ट के, तो पेंट इंडस्ट्री को आने वाले कुछ सालों बाद प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हुए दिखेगा और इसीलिए लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस दिख रहा है पेंट इंडस्ट्री का। और अगर हम बात करें ईवी की, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की, तो सभी को लग रहा है कि ईवी आने की वजह से बैटरी मेकर्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज, इन सभी को फायदा होगा। लेकिन हम एक बात को मिस करते हैं कि बैटरी मेकर्स और ऑटोमोबाइल कंपनीज को एक परफेक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज्यादा R&D के ऊपर स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन हर इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो पेंट लगेगा उसके ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं होती है, वो पहले से बन चुका है कंपनीज की तरफ से। तो पेंट कंपनीज को भी R&D पे खर्चा नहीं लगेगा। जैसे जैसे ईवी की ग्रोथ होती रहेगी वैसे वैसे पेंट कंपनीज के अंदर भी बूम आते रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर पेंट का यूज सबसे ज्यादा करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक फिनिशिंग टच चाहिए। और इसके लिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक पेंट, ये सभी पेंट आप देख सकते हैं। अगर हम एशियन पेंट की भी बात करें उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई दिख रही है कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो अगर आपको ये कंपनी 2000 या 1700 के आसपास मिलती है तो एक बहुत ही अच्छा मौका होगा इसको बल्क बाय करने का।
और क्योंकि ये वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको इसके ऊपर जाके अभी इन्वेस्ट करना है। आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और फेयर वैल्यू आने के बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए। और जब भी कोई डिसीजन ले तो अपनी डिसीजन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए। फिर चौथे नंबर पे आता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अभी जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी प्रीमियम्स भी बढ़ा रही है। तो एक बार अगर ये प्रीमियम बढ़ जाएंगे तो उसके बाद ये प्रीमियम कभी भी नीचे नहीं आने वाले हैं। तो इसी वजह से, और हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर इंश्योरेंस का इतना ज्यादा क्रेज अभी नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के अंदर आप देखेंगे कि प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ही अग्रेसिवली इंश्योरेंस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और गांव-गांव तक लेके जाएंगे अपने बिजनेस को। एंड इसी वजह से जैसे जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ जाएगा फ्यूचर में, वैसे वैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था, आप इसको जाकर भी देख सकते हो। साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल और जनरल केमिकल दोनों में डिफरेंस रहता है। स्पेशलिटी केमिकल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा हाई प्रिसीजन की जरूरत है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी हाई चाहिए। और करंटली मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस पूरे दुनिया में स्पेशलिटी केमिकल का चाइना होल्ड करता है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि फॉरेन कंपनी चाइना में से अपने बिजनेस बाहर निकाल रही है और चाइना को बॉयकॉट करने की कोशिश करेंगी लॉन्ग टर्म के अंदर, वैसे वैसे अगर इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है तो इंडिया के स्पेशलिटी केमिकल बिजनेसेस बहुत ज्यादा ग्रोथ पकड़ सकते हैं। फिलहाल क्योंकि पूरा मार्केट गिर रहा है और साथ ही साथ रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बहुत हाई है, इसी वजह से स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज के अंदर आपको प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए दिखेंगी और इसलिए बहुत सारी कंपनीज अभी लेटेस्ट में लॉस भी बुक कर रही है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर ऑयल हमेशा इतने हाई प्राइसेस के ऊपर नहीं रहने वाला है, तो आप इसके ऊपर भी रिसर्च करके अपना डिसीजन बना सकते हैं। एट लास्ट मैं आपको वॉरेन बफेट की एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट वंडरफुल प्राइस। और आई होप इस वीडियो के वजह से आपको कुछ और ज्यादा क्लियरिटी आएंगी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को लेकर। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको उसके अंदर से बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक